नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सभी ठाकुर आज के विचार में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक से बीजेपी क्यों घबराई हुई है? क्या बीजेपी इन विधायकों पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या ये ब्राह्मण विधायक सपा की तरफ कदम बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं? क्या ये ब्राह्मण विधायक अलग पार्टी बना रहे हैं? इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज बात करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज पिछले 3-4 दिन से वहां पर एक राजनीतिक हलचल हो रखी है। बीजेपी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और घबराने का मात्र एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक जो हैं वो उन्होंने बैठक कर लिया किसी बर्थडे पार्टी के नाम पे या फिर लिट्टी चोखा खाने के नाम पे या चाय पीने के नाम पे। और इस पर बीजेपी इतने ज़्यादा इस बात से घबरा गई है, बीजेपी और आरएसएस की चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने ब्राह्मणों को यह संदेश दे दिया है कि आप इस तरह का कृत्य ना करें, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बात से यहाँ के जो ब्राह्मण विधायक हैं और जो ब्राह्मण बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो सब नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। क्या वाकई में सिर्फ एक बैठक कर लेना बीजेपी के लिए इतनी ज्यादा चिंताजनक बात हो गई? और सिर्फ ब्राह्मणों के बैठक से ही बीजेपी को इतनी चिंता क्यों सता रही है? बीजेपी को इतनी जो है इतना परेशान क्यों है बीजेपी? इससे पहले ठाकुरों ने भी अपना ब्राह्मण ठाकुर जो विधायक हैं उन्होंने भी बैठक करी, जो दलित विधायक हैं उन्होंने भी करा है, जो बनिया हैं उन्होंने भी करा है। उन सब पे बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ब्राह्मण विधायकों के बैठने से बीजेपी को क्यों प्रॉब्लम है? और इस तरह का जो संदेश है वो पंकज चौधरी के द्वारा सुना दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो ये ब्राह्मण विधायक हैं लगभग 125 सीटों पे इनका प्रभाव है और ऐसे में इस तरह से इनको नाराज करना या इनके समर्थकों को नाराज करना, ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए ये भारी पड़ जाए और नुकसानदायक हो जाए। और आपने इसका एक छोटा सा नजराना या फिर जो भी कहिए आपने लोकसभा चुनाव में देखा भी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसको आराम से भी डील कर सकती है। अरे सिर्फ एक बैठक ही तो थी, जब सारे जाति के लोग कर सकते हैं तो ब्राह्मण क्यों नहीं कर सकते? क्या किसी के बर्थडे पार्टी में ना मिले? क्या लिट्टी चोखा खाने के लिए ना मिले या चाय पीने के लिए ना मिले? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने इसको बहुत बड़ी चीज बता दी है। चलिए, ये तो एक पहलू था। दूसरा पहलू आप ये देखिए, जो पिछले 20-25 साल से उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण हैं वो बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं और बीजेपी ने भी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना सम्मान ब्राह्मणों को बीजेपी में मिला है उतना सम्मान कहीं और नहीं मिल सकता है। आप देखिए, अभी 2-4 दिन पहले ही जो प्रेरणा स्थल पे जो मूर्तियां लगाई गई हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का और दीनदयाल उपाध्याय जी का लगाया गया है। ये तीनों भी ब्राह्मण ही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मणों को बहुत सम्मान भी मिला है, लेकिन सिर्फ एक बैठक करने के लिए इस तरह का संदेश या इस तरह का अल्टीमेटम या भी जो भी कहिए चेतावनी देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और अब जो है सपा भी इनको लुभा रही है ब्राह्मण विधायकों को कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको सम्मान देंगे। तो भाई, ये है राजनीति। यहाँ जाति धर्म कोई मैटर नहीं करता है, कोई कहीं जा सकता है। किसी भी चीज को कम आंकना सही नहीं है।
तो ऐसे में बीजेपी को चाहिए कि इस चीज़ को, इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत लाइट वेट में लेके इसको डील करे। और जो पंकज चौधरी जी ने कहा है वो अब उनको चाहिए कि इस संदेश को किसी और तरह से नॉर्मलाइज करे और जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण विधायक हैं, उनसे पर्सनली मिले वो, और इस पर थोड़ा आराम से पेश आए, वरना इसका नुकसान जो है बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बाकी बीजेपी जो भी कार्रवाई कर रही है, अगर आने वाले दिनों में ये जो लिट्टी चोखा का पार्टी हो या जो भी हो, जिस तरह की भी बैठक थी, ये बैठक अगर नहीं होती है, जो जाति केंद्रित बैठक नहीं होती है, तो ये समझा जाएगा कि जो संदेश दिया गया उस पर जो है इन्होंने अमल किया है। नहीं, अगर ये चीज़ें होती रहीं इस संदेश के बाद भी, इस चेतावनी के बाद भी, तो फिर ये तो समय ही बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो समय का इंतजार करिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।